इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि चाह करोमि चाह करोमि चारों महापात्र श्रीफल लेंगे, माता जी को लेंगे, नहीं पहुंचेंगे। शो धर्मेंद्र चक्रवर्ती कुबेरेंद्र महायज्ञ अभिषेक धनी अधीश हो, आपकी उपासना पुनीतता प्रकाशति। छिन्ने भिन्ने भिन्ने रक्तचाप रोग हो, छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने इक्षु में रोग हो। छिन्नी छिन्नी भिन्नी भिन्नी त्रास मनो रोग हो, छिन्नी चतलभ्यो नमः। ओम ह्रीं हंसजातपद सर्वसाधु चिन्हं निनागम जिन चतलभ्यो नमः। ओम ह्रीं हंसजातपद सर्वसाधु चिन्हं निनागम जिन चतलभ्यो नमः। हमें कब बनाओगे शिवपुरी की गाड़ी में, हमें कब बिठाओगे शिवपुरी की गाड़ी में, हमें कब बिठाओगे। देव हमारे देखा दिया तो घाट सकल जंतु उबारे। की में वंदना करो, दे अष्ट कर्म मुक्ति में अर्चना करो। आचार्य देव गुण सती सिधार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्य तार रहे हैं। देवन्य उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे धनी। साधु अटाई गुणों को धरे सदा, यदि आत्मा के साधना से चिन्ह बना कदा। ये पंच परम देव सदा सुंदर चारों दिश में एक एक सिद्धार्थ वृक्ष है मनहर। इनमें चारों दिश में एक है सिद्धों की प्रतिमाएं, हम पूजे आह्वान करके इच्छित फल पा जाए। ओम ह्रीं चतुर्विंशति जिन तीर्थंकर समस्त कल वृक्ष भूमि संबंधी चतुः सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुः सिद्धि प्रतिमाभ्यो नमः। अत्र अवतर 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 शंभो षड्यावहाननननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठति स्थापनम। अत्र मम सन्नितो फल प्राप्त फलम निर्विपामे। जल फल से अर्घ बनाए, रतन मिलाओ में सिद्धों के शरण चढ़ाए। बड़े बड़े पाँव में नाय सिद्धि बिम्ब इंद्र वंदे। ओम ह्रीं अजितनाथ समस्त कल्पवृक्ष भूमि पूर्ति के नमेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूलभाग चतुर्मान चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः। हरिघ्यं निर्वाणी संतानक सिद्धार्थ वृक्ष मूलभाग चतुर्मान चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः। हरिघ्यं निर्वाणी उत्तर में पारिजात जो सिद्धार्थ वृक्ष है। भूमि पूर्व दिक नमेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मान स्तंभ से चतुर्जन सिद्ध प्रतिमाभ्याम नमः। हरिघ्यं निर्विपामे। मैं सिद्धि में मित हो जते सुरेंद्र। ओम शांति समस्त कल्पवृक्ष भूमि पश्चिम संतानक सिद्धार्थ वृक्ष मूलभाग चतुर्मान चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः। हरिघ्यं निर्वाणी। आइए ऊपर के सभी इंद्रों ने अर्घ चढ़ा लिया, कोई बाकी तो नहीं। आइए ब्रह्मचारिणी मूल भाग
चतुर्मानं चतुसिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि चतुसिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि मंदार वृक्ष फलदायी अपूर्व सोहे अर्घ्यं निर्मामि संतान कार्यतर पश्चिम में खड़ा है इंद्रादि को गुण विशेषी बना है अनंत वासुपूज्य समस्त कल्पवृक्ष भूमि पश्चिम दिक् संतान सिद्धार्थ वृक्ष मूलहनन चतुर्मानं चतुसिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अरे जूझागल में देखो तोरण द्वार डोली डोली लाए देवी कुमार डोली लाए देवी कुमार देवी नाथ करुणा मेरे पारस के कर जब सफेदी शिकर जाके अर्जी लगाई मजा गया और सोनरविंद जी धूप भक्ति के सक पवन मुनि चतुर्वेदी संबंधी नवी स्तूप मध्य प्राण सब सिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि बोली शीतलनाथ भगवान की जय हो शीतल समशरण अविरामे तुम पद भक्ति लगे निदामे नवी स्तूप में जिन पद बिन में पूजन कटे कर्म कटु निमे ओम शीतलनाथ समस्त भवन मुनि प्रथम वेदी संबंधी नवी स्तूप मध्य विराजमान सर्व सिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि श्री शीतल जग शीतल करे शाम सुधार वर्षा करे नवी स्तूप में जिन पद बिन में पूजन कटे कर्म ओम शीतलनाथ समस्त भवन मुनि द्वितीय वृत्ति संबंधी नवी स्तूप मध्य विराजमान सर्व सिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि जिनमें जिंदामणि भगवाने भक्त लगे चिन वरदाने नवे स्तूप में जिन वर में पूजन कटे कर्म कटु निमे ओम शीतलनाथ समस्त भवन मुनि द्वितीय वेदी संबंधी नवी स्तूप मध्य विराजमान सर्व सिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि लोक प्रकाशी ज्ञाने ज्ञान में रखे वल्ल समाने नवे स्तूप में जिन वर में पूजन कटे कर्म कटु ओम शीतलनाथ समस्त भवन मुनि चतुर्थ वेदी संबंधी नवी स्तूप मध्य विराजमान सर्व सिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि शरण में रहे जिने श्री श्री शैयान जगत पर में से नवे स्तूप में जिन वर में पूजन कटे कर्म कटु ओम निमे शास्त्र समस्त भवन मुनि प्रथम वेदी संबंधी नवी स्तूप मध्य विराजमान सर्व सिद्धि प्रथमाभ्यां नमः अर्घ्यं निर्मामि गणधरण गुण में नवनीति अक्षुदार श्री प्रवीणी नवे स्तूप में जिन वर में पूजन कटे प्यार में कैसा जादू है भगवान ये तेरे प्यार में दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में कैसा जादू है भगवान ये तेरे प्यार में कैसा जादू है भगवान ये तेरे प्यार में दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में पाशनाथ भगवती समो शरण गुण शरण नवे स्तोप सुरभयती जिन प्रतिमा पूजो सदा काम हो गुरु माँ तीनों योगों से अर्घ तुम्हें अर्पण है इन जैसा बनने को करते पूजन है ओम ह्रीं समोसरण पद्मसुर विश्वादे प्रथमानान्तेभ्यो नमः 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 तेरी भक्ति में खो गया हूँ गुरु माँ का साथ मिल गया है आज चमत्कार पा गया हूँ ओम ह्रूम ह्रूम पूज्य आरिका शिक्षा मति माता जी कर कमलेभ्यो द्वादशांग सुत ज्ञान गर्भेत जिन्वाणी माता जी जिन्वाणी समर्पयामिति स्वाहा आइए पधारें अपने अपने स्थान पर पधारें और इसके साथ शंकर जनित भगवान के समूषण की आरती करने का सौभाग्य जीवन में बार बार मिलने वाला नहीं होता है। आज कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है जो पूज्य माता जी की समूषण 105 आरिका शिक्षामती माता जी के 9वें दीक्षा दिवस के अवसर पर सकल दिगंबर जैन दुर्ग पंचायत की ओर से आपके श्री चरण कमल में जल फलादि महा अर्घ्यम निरूपामि। वंदामि माता जी वंदामि। हम सब शिक्षामती अरज करो अरज करो जोड़ के ना दुर्ग छोड़ के अरज करो जोड़ के ना दुर्ग छोड़ के सितारे बहुत हैं, सितारों के लिए चांद एक है। सूरज के लिए किरणें बहुत हैं,
किरणों के लिए चांद एक है। माँ के लिए बेटे बहुत हैं, बेटे के लिए माँ एक है। गुरु माँ, आपके लिए भक्त करोड़ों है, लेकिन मेरे लिए तो बस आप एक हैं, मेरे लिए तो बस आप हैं। गुरु माँ ने मुझे जो मार्ग दिखाया है, लोगों ने जिससे मुझे भटकाया था, गुरु माँ ने जो जो मुझे दिखाया है वो मैंने सोचा भी नहीं था। गुरु माँ ने मुझे जो जो बताया है वो भी मैंने नहीं सोचा था। गुरु माँ ने जो मुझ पर कृपा बरसाई है वो बादल ने भी नहीं बरसाई है। और गुरु माँ को मैंने जब से पाया है, इंसान के रूप में भगवान को ही पाया है, इंसान के रूप में भगवान को ही पाया है। मछली को जल प्यारा होता है, लोभी को धन प्यारा होता है, माँ को बच्चे प्यारे होते हैं, चकवे को चकवी प्यारी होती है, समुद्र को नदी प्यारा होता है, गुरु को शिष्य प्यारा होता है और शिष्य को गुरु प्यारा हुआ करता है। कहते हैं इंसान को वैराग्य कब आ जाए, किस निमित्त से आ जाए, पता नहीं। भगवान जब मुझे खूब के, आप लोगों को खूब के रिश्ते में लिखते हैं ना, भगवान जब खूब के रिश्ते लिख रहे थे तो मेरे रिश्ते लिखना भूल गए। भगवान जब खूब के रिश्ते लिख रहे थे तो खूब के रिश्ते भूल गए। क्यों? क्योंकि मेरे झोली में गुरु माँ का रिश्ता डाल दिया था, इसलिए खूब के रिश्ते लिखना भूल गए। लोग कहते हैं माता जी आपको भूख नहीं लगती, आपको कभी मन नहीं होता, आपको कभी प्यास नहीं लगती, आपको ये माहौल देख कर के कभी नृत्य करने का मन नहीं करता। श्रावक बहुत भोले हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। कुछ श्रावक पूछते हैं माता जी आपका कभी ऐसा मन नहीं करता कि मैं शादी कर लेती तो अच्छा होता। हमसे पूछा गया प्रश्न कि माता जी अगर आप शादी का मन होता, आपका मन हुआ हम लोगों को देखकर, ये सब साज सजावट देखकर आपका कभी मन होता है शादी कर लेते तो अच्छा होता? मैंने कहा नहीं, शादी के तो मेरे भी भाव थे, जब घर में गृहस्थ अवस्था में तब ऑब्वियसली भाव थे ही, लेकिन जब माता जी आए तो मेरे भाव, आप लोगों के जो शादीशुदा लोग हैं ना, लोग पूछ रहे थे कि क्यों भाव नहीं बनते। मैंने कहा आप लोगों की शक्ल देख करके मेरे भाव ही खत्म हो गए। शादीशुदा लोगों की शक्ल देखकर ही शादी के भाव ही खत्म हो गए। माता जी के पिताजी छत्तीसगढ़ में माता जी के लिए लड़का देखने आए थे, डोंगरगढ़। इधर पिताजी लड़का देखने आए और इधर माता जी ने सोचा अच्छा मौका है निकल लो। इधर माता जी मोक्ष मार्ग पे निकली, इधर पिताजी लड़का देखने गए। लड़का देखने गए तो वापस के आए तो उससे पहले ही माता जी मोक्ष मार्ग पे निकल लिए। क्यों? आप लोगों को देखकर। आज का वो पावन दिन कल्पद्रुम महामंडल विधान, हमारे गृहस्थ अवस्था में भी ये विधान हुआ था। हम अष्टकुमारी थे उसमें, तो माता जी और भैया जी रोज बोलते थे कि इस विधान में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने विचार किया जब सबकी मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं क्यों ना अपना एक मनोकामना पूर्ण करूं। और पहले दिन से लास्ट दिन तक हमारी यही कामना थी कि भगवान मुझे शादी नहीं करना है, भगवान मुझे शादी नहीं करना है। और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। और पूर्ण हुई जब भगवान ने कहा है तुमने मनोकामना इस विधान में ही मांगी है तो इसी विधान में तुम क्यों ना मोक्ष मार्ग पर लग जाओ। तो ऐसा वो लोहारिया का कल्पद्रुम महामंडल विधान, जहां मेरी आरिका भव्याति भव्य माता जी ने दीक्षा के लिए जी जान लगा दिया। माता जी का कहना था कि मेरे जो भाव थे दीक्षा के टाइम की, मेरा एरोप्लेन से पुष्पवृष्टि होना चाहिए, हाथी पर बिनौली निकलना चाहिए, लेकिन माता जी की नहीं हो पाई थी। तो माता जी ने विचार किया कि अगर मेरा नहीं हो पाया तो मैं अपने शिष्यों के लिए करूंगी। और हम भदैया जैनी थे, भदैया सिर्फ भादों में, और वो भी सिर्फ आरती की और खेलने लगे। लेकिन जब माता जी 2012 में हमारे नगर में आए थे तो हम भदैया जैनी हो गए थे, सॉरी सदैया जैनी हो गए थे। हम मंदिर नहीं जाते थे और जब माता जी जब आए नगर में, फिर हम सुबह 4 बजे उठते, 5 बजे मंदिर,
जीवन ऐसा हो गया था कि गांव के जो जैन लोग थे वो आश्चर्य कर रहे थे कि सो भी मंदिर जा रही है। 1 महीने तक सबने आश्चर्य किया और टोका भी कि तुम मंदिर आने लगे। उन्होंने कहा हाँ मंदिर आ रहे हैं। थोड़ा लगता था क्योंकि नहीं किया है तो बोलेंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही। ठीक है, हम लोग सुनते रहे और फिर मैं मंदिर जाने लगी। एक टाइम नहीं, शाम को भी मंदिर जाती थी पूरी शुद्धि के साथ, पूरे कपड़े चेंज करके शुद्धि वाले कपड़ों से मंदिर जाया करती थी। और फिर माता जी घर में रहकर मेरे भाव और बढ़ गए। माता जी का 5 मार्च जन्म दिवस आया, हम अजमेर गए। कहते हैं ना, लोग कहते हैं जबरदस्ती साधु दीक्षा देते हैं, जबरदस्ती व्रत देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी गलत भ्रांति है, इस भ्रांति को दूर कीजिएगा। मैंने माता जी से कहा माता जी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। माता जी ने कहा ठीक है अभी तो तुम फिलहाल आओ। फिर मैं माता जी को अलग से रूम में ले गई। माता जी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए, और मैंने ये भी कहा कि अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दोगे तो मैं जिंदगी भर ब्रह्मचर्य नहीं लूंगी। तो माता जी ने, आप लोग कहते हैं ना जबरदस्ती व्रत देते हैं, जबरदस्ती दीक्षा देते हैं, लेकिन माता जी ने मुझे, आपको विश्वास नहीं होगा, आधा घंटे तक रूम में समझाया था कि इस मार्ग में सुख भी है, थोड़ा दुख भी है। माता जी ने बहुत कहा कि ऐसा ऐसा होगा। मैं कोई बात नहीं माता जी, पहले मैंने कहा केस लोची तो है, आसान है, कर लेंगे। एक टाइम खाना है, कर लेंगे। विहार करना है, कर लेंगे। बोले ये तो सरल है, लेकिन समाज के कहने पर चलना वो बहुत कठिन है। मैंने कहा जब माता जी आप चल रहे हो तो फिर मैं क्यों नहीं चल सकती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।